और आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां सब 2024 के लिए क्या रणनीति बना रही है। कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। वो है सपना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। देखिए सर, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आए तो गुजरात मॉडल लेकर आए। नीतीश बाबू का मॉडल क्या है? क्या मुख्यमंत्री अपना सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं? इस देश के कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? ये बात किसी से छिपा नहीं है। अगर देश में 10 बार सिलेंडर का दाम बढ़ जाए तो बताएं नरेंद्र मोदी जी इस देश की महिलाओं को क्या जवाब देंगे? यह मिल बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, कहते हैं आओ सूरज को हटाया जाए, कि ये भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। ये दगे कारतूस है, 15-20 आएंगे, चलेगा कोई नहीं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने गौरव भाटिया से सवाल किया कि 2024 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है। तो इस पे गौरव भाटिया जी ने बोला है कि 2024 का इलेक्शन वही जीतने वाले हैं और 300 से ज्यादा इस बार सीट लाने वाले हैं। तो आज का ये डिबेट होने वाला है मजेदार और इंटरेस्टिंग। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां सब 2024 के लिए क्या रणनीति बना रही है। गौरव भाटिया जी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे यही है, बहुत सारा आपने कागज यहाँ रखा हुआ है। पीएम ने कहा 400 दिन बाकी, लोगों के बीच जाओ। और क्या क्या सिखाया है पीएम ने, क्या क्या समझाया है 24 के लिए? और अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा कि एक नई ऊर्जा भर दी। चुनाव जीतना हारना ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है, लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए। और कहा जाता है कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। वो है सपना, ये नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया। दूसरी बात, ये 2024 हमें आशीर्वाद मिलेगा जनता का, हम पुनः 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये एक बात है। लेकिन एक बात ये भी है, सपना तो ये भी हर भारतीय देखता है। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन प्रचार कैसे करेंगे इस पर? पीएम ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है? क्या है आप लोगों, हमें पता चला 144 सीट पर आपके मंत्री प्रवास कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक सीट पर काम करें। अभी जब ये चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का प्रवास है, वो वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है कि चुनाव आया चलो जनता से मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। एक सेकंड, खुलकर विपक्ष एक साथ क्यों नहीं होता? कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है 14 में, और उन्होंने 52 सीटें उसके बाद 19 में जीती हैं। वोट परसेंटेज में देखिए तो 19-20% के आसपास वो वोट ले रहे हैं। 28% इनका वोट परसेंटेज था 2009 में। आप लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं? नीतीश बाबू अलग सपने देखते हैं, वहां TRS वाले अलग सपने देखते हैं। सवाल यह है कि एकजुट क्यों नहीं? देखिए, आपके बिंदु पर मैं आऊं उससे पहले ये बात कहूं कि देश झेल रहा है महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार। अब नहीं आएगी मोदी सरकार। रही बात, हम एकजुट हैं। 7 पार्टियों का महागठबंधन बिहार में प्रायोगिक तौर पर नहीं, अटल स्वभाव में वहां पर चल रहा है। 63% ये बात उस पार्टी का शख्स कह रहा है जो लगातार 15 साल से वहां सत्ता में है। महंगाई, बेरोजगारी क्या बिहार से खत्म हो गई है? बिहार का आज क्या हाल बनाकर रखा हुआ है? मजाक बन गया है। बिहार का विकास दर देश में सर्वाधिक है। हाशिए पे पड़े बिहार की जो चुनौतियां थी, जाति संघार की चुनौतियां थी, नरसंहार की, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आज बिहार में 29% महिलाएं पुलिस में नौकरी कर रही हैं। देश का सबसे ऐसा पहला राज्य है जहां 29% महिलाएं पुलिस में हैं और 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण। देश में पहला राज्य बिहार बना। तो बिहार को आप नकारात्मक दृष्टिकोण से इस तरह ना देखें। उसके सीमित संसाधनों में आज 2 लाख करोड़ का बिहार का बजट है। मुख्यमंत्री अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए सर, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आए तो गुजरात मॉडल लेकर आए। नीतीश बाबू का मॉडल क्या है? क्या मुख्यमंत्री अपना सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते? आप एक बात बताइए, इस देश का नहीं, एक सवाल और है, इस देश के कितने नेता सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं? ये बात किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में सारे सरकारी अस्पताल हैं, तो उसमें क्या नीतीश जी के इलाज नहीं करा सकते? बिहार मॉडल क्या है? बिहार मॉडल विपक्ष की महंगाई की जो मार झेल
खेल रहा है देश, उसके खिलाफ सभी पार्टियों को, चूंकि 63% वोट भी मोदी सरकार के खिलाफ है इस देश में, और वो पुलवामा वेव को लेकर के 303 सीट पर गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, शिवसेना सभी लोग उसके साथ थे। आज विपक्ष की सभी पार्टियां लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत एक मंच पर इसलिए आएंगी क्योंकि ईडी और सीबीआई के जिस तरह दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार ने किया है, खिलाफ किया है, उस पर हम लोग खड़े हैं। नेतृत्व कौन होगा यह अलग प्रश्न है, लेकिन नीति स्पष्ट है कि देश में जो बेरोजगारी का आपने वादा किया 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब तक नहीं दिया। 15 लाख का खाते में दे देंगे, वो भी नहीं दिया। जनधन खाता शुरू करने वाली यह सरकार आज बताए कि उस जन के खाते में कितना धन है, शून्य धन है उसमें। अंजना जी, उस चीज पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई है मोदी सरकार से, कोई वैमनस्यता की लड़ाई नहीं है। अगर देश में 10 बार सिलेंडर का दाम बढ़ जाए तो बताएं नरेंद्र मोदी जी इस देश की महिलाओं को क्या जवाब देंगे। और ये सरकार कहती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, बताइए पहलवान पर अब खतरा पैदा हो गया है। जो महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं और अल्पसंख्यकों की आवाज से लेकर दलितों की दबे कुचलों की आवाज तक, ये पूरा का पूरा 63% जो विपक्ष की आवाज है वो एक मंच पर खड़ा होगा। 400 दिन बचे हैं, इंतजार करिए, बजट सत्र आने वाला है, उसके बाद आपको धीरे धीरे सभी स्ट्रेटजी सामने आती दिखेंगी। ऐसा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ ये सारे घटता हुआ बंधन। क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। इस पे अर्ज किया है, मिल बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, कहते हैं आओ सूरज को हटाया जाए। अब आप देखिए केसीआर साहब ने अखिलेश यादव को बुलाया, अरविंद केजरीवाल को बुलाया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया। मतलब 2 बातें सिद्ध हो गई। पहली बात, ये लोग सारे इसलिए साथ आते हैं क्योंकि अकेले इनमें दमखम नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। ये दगे कारतूस है, 15-20 आएंगे, चलेगा कोई नहीं। सर आपकी 18 पार्टियों से शुरू हुई थी गठबंधन,